आज मैं एक भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूं अरविंद केजरीवाल के। अब तक आप लोगों ने शराब घोटाला सुना होगा, बस घोटाला सुना होगा, जमुना सफाई के नाम पर घोटाला सुना होगा। आज आप लोगों को एक और घोटाला बता देता हूं। पटाखे बैन करना सबसे बड़ा घोटाला है दिल्ली का, और कारण बताता हूं। जो मुर्गा छाप 5 रुपए का आता है ना, पटाखे बैन होने की वजह से वही 25 रुपए का मिलता है। कितने गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा। दिवाली के समय पर इनको पॉल्यूशन नज़र आता है, लेकिन वही 25 दिसंबर को जब पटाखे फोड़े जा रहे होते हैं विश्व भर में, तब पॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। हिंदुओं जाग जाओ, 110 करोड़ हिंदुओं जाग जाओ, पहचान लो इन पार्टियों को। ये जितने विपक्ष के अंदर बैठे हैं, कांग्रेस, झाड़ू वाले, ये सब मुसलमानों का साथ देते हैं। तरीके से नकारा आम आदमी पार्टी को। कैसे? लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ी। लोकसभा में सातों की सातें बीजेपी के खाते में गई। दिल्ली की जनता ने भेड़ देसी लात मारी, भेड़ देसी पिछवाड़े पे। नुको चल जेल में चल। नहीं उसके बाद सुनो तो सही, आगे सुनो। फिर केजरीवाल बाहर आया जमानत पर हरियाणा चुनाव में, बोला मैं हरियाणा का लाल हूँ। हरियाणा ने ऐसी लात मारी, बोला साले तू काला है, तू लाल नहीं है, तू काला है और तू जेल में ही सही है। तो हरियाणा की जनता ने भी नकार दिया। और अब क्या बता दूं, जो इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, या तो पिछवाड़े में जाके मोर बनेंगे, बिल्कुल जनादेश, या तो पिछवाड़े में लेके मोर बनेंगे, और नहीं तो जनता उसी से सकेर देगी। कोर्ट ने उसको जमानत दी है या रिहा किया है? कोर्ट ने रिहा किया है, जमानत दी है, सिद्ध नहीं हुआ, आरोपी है। इस तरीके से दिल्ली की जनता का नुकसान करने पे लगे हुए तुम लोग। त्योहारों का कोई वो ही नहीं रह गया है, मोल ही नहीं रह गया है। तो आपको सिर्फ हिंदू त्योहारों से ही समस्या क्यों है, ये समझने की बात है। और जब तुम हिंदू विरोधी बात करोगे तो इस बार जनता तुम्हें लात मार के भगाएगी। बिहार वाले भाई, पूर्वांचल वाले भाई तो इस बार विशेष लात मारेंगे। अच्छा। दिल्ली वासियों, न सिर्फ दिल्ली वासी, भारतवासियों, न सिर्फ भारतवासी, सभी सनातनी विश्व में जहाँ पर भी हो, दिवाली हमारा साल भर में एक बार आता है। जमकर आतिशबाजी करें, किसी की बात नहीं प्रदूषण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा नागवंशी और आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। जैसे कि अब दिवाली काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है, ठंड का मौसम भी आ रहा है। इसी बीच दिवाली के बीच में दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर कि उनको अब पटाखे जो है फोड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसी को लेकर हम यहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता की क्या राय है। और साथ ही में एक और अपडेट कि बीजेपी का ये कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे थे तब वहाँ पे दिवाली मनाई गई थी, पटाखे फोड़े गए थे, तब कोई भी आपत्ति किसी ने नहीं जो है साझा करी। लेकिन अब जैसे दिवाली नजदीक है तो हिंदुओं को टारगेट करके यहाँ पे पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। सर से सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी बेबाकी से हमारे चैनल पे अपनी राय रखते हैं। सर, क्या लगता है आपको, जैसे बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं पर जो है एक तरह से वार कर रही है आम आदमी पार्टी, पटाखे नहीं जलाने बैन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, सही है? बिल्कुल सही है। अबे जब तुम जेल से छूट के आते हो तो इतने पटाखे छोड़ते हो, जब तुम्हारे को नजर नहीं आता है? हर एक जो चीज है, कांग्रेस से लेके ये झाड़ू जो अभी नई पार्टी बनी है, ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये हिंदू के क्या नाम त्योहारों को टारगेट करते हैं। ये हमारा जो दिवाली जो सबसे बड़ा त्योहार है हिंदुओं का, भारत का, उस पर हम बम पटाखे फोड़ते हैं शुरू से, और हमें बम पटाखे फोड़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये क्यों? पोल्यूशन भी तो बहुत प्रदूषण, इसका प्रदूषण तब नजर नहीं आता। जमुना कितनी प्रदूषण फैला रही है, दिल्ली के कूड़े के ढेर बने हुए हैं, वो प्रदूषण नजर नहीं आता। सड़कें टूटी हुई हैं, जब उन पे गाड़ियां चलती है उसकी धूल उड़ती है, वो उसको नजर नहीं आता है। ये जो इसके नेता भ्रष्टाचारी करते हैं सारे, वो इसको नजर नहीं आता। बस 100 करोड़ रुपए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात को पूरी अच्छे तरीके से सुनो मेरी बात। 100 करोड़ रुपए दे दिए मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में, अब हिंदुओं को भी दे देता, मगर ये एक ही हिंदुओं को टारगेट करना, हर चीज में हिंदुओं को टारगेट करना। एक वो क्या नाम कांग्रेस का नेता राहुल पप्पू खान पान, क्या बोलते थे, राहुल गांधी नाम है। हाँ, राहुल खान पप्पा, गांधी भी नहीं है वो, उसके बाप फिरोज खान है। बाप फिरोज खान, माँ क्रिश्चियन है। अब ये समझ लो कैसे पैदा हो गए, ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि अब गांधी टाइटल लिया हुआ अलग अलग। 70 साल पे इतना कुछ किया भी तो उन्होंने, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सुनो मेरी बात को, ये एक ही समुदाय का साथ देते हैं। 55 साल तक हिंदुओं का वोट लेते रहे कांग्रेस वाले, और पार्लियामेंट में खड़े हो गए हिंदू हिंसक होते हैं। ये सब एक ही समुदाय से प्यार करते हैं, हिंदुओं को टारगेट बना। राहुल
राहुल गांधी तो जाके हिंदुओं से भी तो मिलते हैं ना। नहीं मिलते, हिंदुओं से भी मिलते हैं। नहीं मिलते। ये सब ये शुरू से इनके साथ है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ है। हिंदुओं जाग जाओ, 110 करोड़ हिंदुओं जाग जाओ, पहचान लो इन पार्टियों को। ये जितने विपक्ष के अंदर बैठे हैं, कांग्रेस, झाड़ू वाले, ये सब मुसलमानों का साथ देते हैं। ये केजरीवाल ने 100 करोड़ दिए, मुसलमान बचो हिंदुओं को भी दे देता दिल्ली के अंदर। लेकिन जब केजरीवाल छूटे थे जेल से तो कुछ चुनिंदा लोगों ने ही पटाखे जलाए थे ना। अब दिवाली पर पूरे हिंदू जलाएंगे, पूरे दिवाली प्रदूषण। हम सारे दिक्कत कहाँ आ रही है ये बताओ ना, पटाखे जलाने में दिक्कत आ कहाँ रही है? बहुत प्रदूषण हो जाता है, अगले दिन एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं। दिल्ली वासियों, न सिर्फ दिल्ली वासी, भारतवासियों, न सिर्फ भारतवासी, सभी सनातनी विश्व में जहाँ पर भी हो, दिवाली हमारा साल भर में एक बार आता है। जमकर आतिशबाजी करें, किसी की बात पहले ना प्रदूषण माने। पहले। प्रदूषण पहले एक दिन के, प्रदूषण मैडम एक दिन के उससे नहीं होता। दिल्ली में इतनी गाड़ियां चल रही है, प्रदूषण नहीं हो रहा है? एक घर के अंदर में 4-4 एसी लग रहे हैं, क्या प्रदूषण नहीं हो रहा है? इतना पॉल्यूशन हो रहा है, हॉर्न बजाने से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? दिल्ली में मैं आपको एक नहीं 1000 ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां कूड़े जलाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार जलवा रही है। क्या पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? जमुना को तुम 10 सालों में साफ नहीं कर पाए, एक दिन की दिवाली के पटाखों से इतना पॉल्यूशन हो जाएगा कि साला ग्लेशियर पिघल जाएगा। मांग तोली माफी जो है उन्होंने जाके डुबकी भी लगा दी। वीरेंद्र सचदेवा ने माफी मांग ली है यमुना जी से। किसने मांगी माफी? वीरेंद्र सचदेवा गए थे, उन्होंने डुबकी लगा। सचदेवा आम आदमी पार्टी से सरकार में है, मगर वो भी तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। भारतीय जनता वीरेंद्र वो सचदेवा। भारतीय- सुनो मैडम, ऐसा है, मैं यहाँ पर पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। सब पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, मैं सनातनी हूँ। दिवाली मेरा दीप और पटाखों का त्योहार है। हम आतिशबाजी करेंगे और दबाकर करेंगे, खूब फुलझड़ियां जलाएंगे, खूब पटाखे फोड़ेंगे, मामा बम फोड़ेंगे, सुतली बम फोड़ेंगे। अगले दिन जो कोहरा हो जाता है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, उसका क्या? वो भी तो एक अहम फैक्टर है ना सर। मैडम उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, ये किसने बोला? मगर इतने ज्यादा पटाखे फूटेंगे। कोहरा आता है, सर्दी गायब करा दो ना। सर्दी में सबसे ज्यादा कोहरा आता है और एक्सीडेंट होते हैं, तो सर्दी गायब करा दोगी आप? तो भले ही प्रदूषण जगह मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक दिन के पटाखे फोड़ने से अगर पोल्यूशन होता है, जब पूरे विश्व में पटाखे फोड़े जाते हैं 25 दिसंबर को, आप लोगों आंखों पे पट्टी बांध कर रहते हैं या नाक में कुछ घुसेड़ लेते हैं कि वो पोल्यूशन आप लोगों के मुंह में नहीं जाता? सांस लेना बंद कर देते हैं 25 दिसंबर को? जवाब दो मुझे। अभी केजरीवाल जेल से छूट कर आते हैं, केजरीवाल छोड़ो, किसी भी पार्टी का नेता जब जीतता है वो पटाखे फोड़ता है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। सिर्फ एक दिवाली के दिन ही पोल्यूशन होता है और होली के दिन ही पानी बर्बाद होता है। हर बार सनातनी त्योहारों पर ही दिक्कत क्यों है? हर बार कहाँ हर बार है मैडम। आप बताओ कौन से साल ये पोल्यूशन बैन, ये पटाखे पे बैन नहीं लगाते? नहीं, मगर देखिए अरविंद केजरीवाल जी को इतना टारगेट करे, वो इतना सब कुछ फ्री भी तो दिया है ना उन्होंने। आज मैं एक भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूं अरविंद केजरीवाल के। अब तक आप लोगों ने शराब घोटाला सुना होगा, बस घोटाला सुना होगा, जमुना सफाई के नाम पर घोटाला सुना होगा। आज आप लोगों को एक और घोटाला बता देता हूं। पटाखे बैन करना सबसे बड़ा घोटाला है दिल्ली का, और कारण बताता हूं। जो मुर्गा छाप 5 रुपए का आता है ना, पटाखे बैन होने की वजह से वही 25 रुपए का मिलता है। कितने गुना ज्यादा? 5 गुना ज्यादा। समझ गए? जो अनार 25 रुपए का आता है वो 100 रुपए का हो जाता है, 4 गुना ज्यादा। ये भ्रष्टाचार है और ये जनता की जेब लूटने के लिए किया जाता है। पटाखे फिर भी फूटते दिल्ली में। और मजेदार बात बता दूं मैडम, ये जो केजरीवाल जहाँ रहता है ना सिविल लाइंस में, जहाँ पर इसका शीश महल था, अभी कहाँ रह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये सिविल लाइंस विधानसभा के आसपास, दिल्ली के अंदर में सबसे ज़्यादा पटाखे फूटते हैं। पंजाबी बाग के बाद अगर मैं नाम ले लूँ तो सबसे ज़्यादा सिविल लाइंस में पटाखे फूटते हैं, उसके घर के आसपास। तो इस भ्रष्टाचार को समझो। ये पटाखा कंपनियों की से माल लेते हैं ताकि उनको 4 गुना दाम पे वो अपना पटाखा बेच सके और इनका घर भर सके। आम आदमी पार्टी कहती है अगर भ्रष्टाचारी होते तो अभी भी जेल में होते, छोड़ती थोड़ी उन्हें सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है उनको या जमानत दी है? लेकिन फिर भी तो अभी जेल पे तो नहीं है ना, वो उनका ये कहना है। एक सेकंड मैम, एक होता है बाइज्जत बरी और एक होता है बेल। दोनों का डिफरेंस पता है आपको? क्या डिफरेंस होता है? लेकिन फिर भी इज्जत बरी मैडम उसको किया जाता है जो बेकसूर होता है, जिसकी बेगुनाही साबित हो जाती है, और बेल उसको दी जाती है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 25 बार, जिसकी बेल रिजेक्ट हुई और उसके बाद में उसको कहीं जाकर 6 महीने बाद बेल मिली। वो भी कितनी शर्तों के साथ? 6 ऐसी शर्तों के साथ कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपाहिज था। और इस वजह से उसने क्या किया
कि ढोंग करके सिंपैथी पाने के लिए इस्तीफे का ड्रामा किया। आरोपी तो समझ गए, वो आरोपी है। और जब तक आरोप तो लगा भाई साहब आरोपी है ना, आरोपी है ना, मानते हो ना? आरोप- एक बार इनकी तरफ भाई कैमरा आरोप- करो, आरोप- कैमरा करो। आरोपी मानते हो? नहीं, कट टू कट हाँ जवाब। तो आरोपी है भाई आरोप लगाया आरोपी है, आरोपी है, अरे आरोपी है। कानून अब सुन लो, आरोपी तो लगाया है। कोर्ट ने उसको जमानत दी है या रिहा किया है? कोई उन्होंने कोर्ट ने रिहा किया है, अभी जमानत सिद्ध दी नहीं है? हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ, आरोपी है। सिद्ध तो आरोप तो मैं हाँ। किसी पे लगा दूं, मैं- लेकिन मुकदमा तो चली जाएगा ना। मैं यही बात कहना जब चाह सिद्ध रहा हो ना, हूँ, मैं यही बात नहीं कहना होना, चाह रहा हूँ। वो अब कोर्ट सुन का तो लो फैसला है। चाचा, तो अभी वो सिद्ध अरे, नहीं हुए हैं। सुनो, सुनो, तो सुनो, गुनाहगार सुनो। सिद्ध नहीं हुए हैं। सुनो गुनाहगार सिद्ध नहीं हुए। मैडम, आरोप होते हैं। मैं अब उसी का जवाब दे रहा हूँ ना। आरोपी है ना, आरोप तो लग ही जाएगा। आरोपी है ना, इतना काफी है। आरोप जिस दिन बेगुनाह साबित हो जाएगा, मैं इनके साथ में बोल दूंगा कि हाँ बेगुनाह है। अभी आरोपी है ना। किस घोटाले में आरोपी है? शराब घोटाले में आरोपी है। और सुनो, इसका सतेंद्र जैन किस मामले में? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में है। अब शराब घोटाले में एक और आदमी कौन है जो गंगाधरी शक्तिमान कहलाया? शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री कहलाया। भाई साहब, पाठशाला ना, पाठशाला आपका भविष्य बनाती है और मधुशाला आपको गर्त में ले जाती है। और वही मधुशाला की वजह से अगला कितने 1.5 साल जेल में रहा। बात ऐसी है भाई साहब, आरोप तो लगाया जा सकता है। अब आप किसी पे भी आरोप लगा दो। अब लेकिन कैसे वो आरोप लगा आरोप भाई, मैं आप पे झूठा आरोप ईडी लगा आपके दूंगा। अंडर में, सीबीआई मैं आप आपके पे झूठा अंडर आरोप में। लगा दूंगा। बिल्कुल लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो? बिना, मैडम सुनो, बिना चिंगारी के आग नहीं लगती और बिना आग के धुआं नहीं उठता है। समझ गई? आरोप तो देखिए बीजेपी में भी काफी लगते हैं ना आरोप तो, कि वो भी धर्म की राजनीति करती है। अच्छा, है ना? एक सेकंड, कौन से धर्म की राजनीति करती है मुझे बताइए। ऐसा आरोप लगाते हैं ना विपक्ष। लेकिन साबित कर पाते हैं? आरोप तो इन्होंने भी लगाया था, राफेल भी लगाया था ना। साबित कर पाए? साबित तो अभी अरविंद केजरीवाल जेल गया ना। छूट के आए। अरे छूट के नहीं आया भैया, बेल मिली है। वही तो कह रही बेल हूँ। पे आया है, जब तक बेल पे आया है वो एक आरोपी सेकंड, है। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल पर किसने आरोप लगाया? लगाने वाले उन्हीं के साथी कांग्रेस वाले हैं। अब चाचा बताइए, कांग्रेस ने आरोप जो लगाया सही है गलत है ये बताइए। नहीं, जितने भी मुकदमे डाले गए हैं वो जो सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से, या सीबीआई और ईडी ने लगाए। ये झूठ बोलते हैं, और किसने लगाए? झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने कौन से लगाए? जितने चमचे हैं सारे झूठ बोलते हैं। आप जवाब सुन लो। सुप्रिया राहुल गांधी के चमचे कह रहे हैं आपको। तो भाई, राहुल गांधी- मैं नाम बता रहा हूँ, 3 लोगों ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी शराब घोटाले का। अलका लांबा कांग्रेस की नेत्री है, अजय माकन नहीं, अजय माकन कांग्रेस के नेता हैं, और संदीप दीक्षित पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस से नेता हैं। इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा बोला था कि शराब घोटाला हुआ है। उसके बाद में उनकी उस बात को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता गालीबाज आंटी हमारी सुप्रिया श्रीनेत ने आकर उसका वो भी किया था। आप क्या इस बात को नकार दोगे? आप ठीक कह रहे हो। मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है। आरोप क्या लगाया है? मतलब हो सकता है कि तो उसमें सर ये कुछ- रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ तो- आरोप भी लगाते हो और हाँ तो- बचाव भी करते हो। नहीं, चलो ये रिश्ता क्या अच्छा, एक कहलाता मिनट, है? वो बोल रहे हैं। भाई, ऐसा है ना, वो उन्होंने जो उनको उजागर किया है वो उन्होंने अपने तरीके से किया है। अब उस पर जो जांच हुई है, जांच ने सीबीआई ने अपने तरीके से पेश किया है। अब उसमें कोर्ट फैसला करेगा। जो जहाँ तक भी अरविंद केजरीवाल के, अगर उन्होंने ऐसा किया तो जनता को उन्हें नकार देना चाहिए। अब की वोट नहीं देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को वोट दे दो। हरियाणा में नकार दिया, हरियाणा में नकारा नहीं नकारा। 83 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। आप समझिए, बिल्कुल सही है। सात लोकसभा। भाई किधर करो, तरीके से बताता हूँ जनता ने कैसे नकारा। जनता ने कैसे नकारा तरीके से बताता हूँ, सुन के जाओ। इधर फोकस में रहो ना मेरे साथ, ऐसे गलवैया करके। तरीके से नकारा आम आदमी पार्टी को। कैसे? लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ी। लोकसभा में सातों की सातें बीजेपी के खाते में गई। दिल्ली की जनता ने भेड़ देसी लात मारी, भेड़ देसी पिछवाड़े पे। नु को चल जेल में चल। नहीं, कुछ उसके बाद सुनो तो सही, आगे सुनो। फिर केजरीवाल बाहर आया जमानत पर हरियाणा चुनाव में, बोला मैं हरियाणा का लाल हूं। हरियाणा ने ऐसी लात मारी, बोला साले तू काला है, तू लाल नहीं है, तू काला है और तू जेल में ही सही है। तो हरियाणा की जनता ने भी नकार दिया। और अब क्या बता दूं, जो इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, या तो पिछवाड़े में जाके मोर बनेंगे, बिल्कुल जनादेश, या तो पिछवाड़े में लेके मोर बनेंगे, और नहीं तो जनता उसी से सकेर देगी। हाँ, तो ये बात नोट कर लेना। जनता सर्वोपरि है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता की ही सब पार्टियां और दिल्ली की जनता तो खुश है ना फ्री बिजली पानी से। और काफी लोग कहते हैं कि विधानसभा में तो नहीं आ पाई। मैडम, मैं दिल्ली की जनता हूँ, मैं खुश हूँ कि केजरीवाल जेल गया था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दिल्ली की जनता आज खुश है। सही मायनों में दिल्ली की जनता अभी तो खुश है कि उसका शीश महल भी चला गया और वो जेल भी होकर आ गया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमारे
एक बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और हिंदुओं में बहुत प्रचलित हैं, ठीक है, कपिल मिश्रा, नाम सुना होगा आपने। हिंदुओं के लिए हमेशा खड़े होते हैं। उन्होंने जिस दिन पार्टी से इस्तीफा दिया था, इनकी पार्टी से अलग हुए थे, उस दिन बोला था कि केजरीवाल जेल जाएगा। और जब ये अपना शीश महल बनवा रहा था, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि तिहाड़ को थोड़ा मजबूत कर लो, तिहाड़ में थोड़े कमरे अच्छे बनवा लो, क्योंकि तुम्हें तिहाड़ रहना है। और उनकी बात सच हुई। उन्होंने नाम लिया था सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, वो गया जेल। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, वो भी गया जेल। उन्होंने कहा केजरीवाल जेल जाएगा, वो भी गया जेल। संजय सिंह बोनस में चला गया। समझ गए? जैसे आलू टमाटर गोभी लो तो 5 रुपए की धनिया मुफ्त मिल जाती है, संजय सिंह ऐसे जेल गया था, ठीक है। और अभी ये लोग जाते रहेंगे। हसीना दिलाओ यार, दिल्ली का मुख्यमंत्री था और अब की नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। या तो जो झाड़ू है ना, उसी से वो मोर बनेगा, और नहीं तो सकेरा जाएगा। ये डन है। खुश नहीं थे मतलब आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल खुश नहीं थे मैडम। हमारे हर त्योहार पे बैन लगा देता। अभी मैं आपको बता दूं, अब मजाक से हटके सीरियस बता देता हूं। होली पे इन लोगों का ज्ञान आ जाता है कि पानी बर्बाद मत करो, जबकि बकरे ईद के ऊपर में बकरे जब काटे जाते हैं, मैं नाम बता देता हूं, जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर, मुस्ताबाद, जामिया, इन क्षेत्रों से निकल कर देखो आप, इतना पानी बर्बाद होता है उस खून को बहाने के लिए। नालियाँ बिल्कुल लाल हुई पड़ी रहती हैं, समझ गए? तो पानी बर्बाद नहीं होता। ये कभी ज्ञान नहीं देते। दिवाली के समय पर इनको पॉल्यूशन नज़र आता है, लेकिन वही 25 दिसंबर को जब पटाखे फोड़े जा रहे होते हैं विश्व भर में, तब पॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। तो इनकी ये सोची समझी साजिश है। और बता दूं, दिल्ली के अंदर में छठ घाट ख़त्म कर दिए इन्होंने। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि पहले लोग यमुना किनारे छठ मनाया करते थे। अब वो छठ पे क्या हो गया है कि जगह जगह खोद कर छोटे छोटे वो बनाए जा रहे हैं गड्ढे, कि उसमें माताएं बहनें छठ मनाएं। इस तरीके से दिल्ली की जनता का नुकसान करने पे लगे हुए तुम लोग। त्योहारों का कोई वो ही नहीं रह गया है, मोल ही नहीं रह गया है। तो आपको सिर्फ हिंदू त्योहारों से ही समस्या क्यों है, ये समझने की बात है। और जब तुम हिंदू विरोधी बात करोगे तो इस बार जनता तुम्हें लात मार के भगाएगी। बिहार वाले भाई, पूर्वांचल वाले भाई तो इस बार विशेष लात मारेंगे। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ पे हमने बातचीत की लोगों से और यही जानने को मिला कि कहीं ना कहीं जो है हिंदू त्योहारों को टारगेट करती है आम आदमी पार्टी, और जब भी किसी मुसलमानों का कोई त्यौहार होता है तो बिल्कुल सपोर्ट करती दिखती है। अब ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए द थिंक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।